हज़रत बिलाल, इश्क़ बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत इमाम कुरमानी नकल करते हैं, जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने दुनिया से ज़ाहरी विसाल फरमाया तो हज़रत सैयदना बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो ने दिल न लगने की वजह से शहर मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो को जब आप रदी अल्लाह ताला अन्हो के इस इरादे का, इस प्रोग्राम का इल्म हुआ तो उन्हें इस इरादे को तर्क करने के लिए फ़रमाया और कहा कि पहले की तरह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद में आपको अज़ान देनी चाहिए। तो सैयदना बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो ने आप रदी अल्लाह ताला अन्हो की बात सुनी तो अर्ज़ किया कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बग़ैर मदीना में जी नहीं लगता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बग़ैर मदीना पाक में जी नहीं लगता, दिल नहीं लगता, और ना ही मुझ में इन खाली मकामात को देखने की कुव्वत है जिनमें मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो, ए अबू बकर मोहतरम, अगर आपने मुझे अपने लिए ख़रीदा था तो मुझे रोक लें। ये कैसे दर्दनाक लम्हे थे। हज़रत बिलाल रोते हुए फरमाते हैं, अबू बकर अगर तुमने मुझे अपने लिए ख़रीदा था तो आप मुझे रोक लें, और अगर अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रज़ा की खातिर ख़रीदा था तो अपने हाल पर छोड़ दें। मुख्तसर अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ज़ाहिरी विसाल के बाद सैयदना बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो मदीने की गलियों में ये कहते फिरते कि लोगों, तुमने कहीं मेरे आका अलैहिस्सलाम को तो नहीं देखा, मेरे सरकार को तो नहीं देखा, तो मुझे भी दिखा दो। ये कहकर अब मदीना शरीफ की गलियों में फिरते। मदीना में रहना दुश्वार हो गया। शाम के शहर हलब में चले गए, हिजरत कर गए। तकरीबन 6 माह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, ए बिलाल, तूने हमें मिलना छोड़ दिया, क्या हमारी मुलाकात को तेरा जी नहीं चाहता? हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो ख्वाब से बेदार होते हैं और ऊँटनी पर सवार होकर लब्बैक लब्बैक या सय्यदी या रसूल अल्लाह कहते हुए मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। जब मदीना मुनव्वरा दाखिल हुए तो सबसे पहले मस्जिद नबी शरीफ में पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना शुरू किया। कभी मस्जिद में तलाश किया और कभी हुजरों में तलाश किया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न पाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुक़द्दस पर सर रख कर रोना शुरू कर दिया और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया था कि आकर मिल जाओ, ग़ुलाम हलब से हाज़िर है। ये कहकर बेहोश हो गए और मज़ार पुर अनवार के पास गिर पड़े। काफ़ी देर बाद होश आया। इतने में सारे मदीने में इतला हो गई। ये आग की तरह, जंगल की आग की तरह बात फैल गई कि मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो आ गए हैं। मदीना तैयबा के बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें, बच्चे इकट्ठे हो गए और अर्ज़ की कि एक दफ़ा, एक मरतबा अज़ान सुना दो बिलाल, हज़रत बिलाल एक मरतबा वो अज़ान सुना दो जो महबूब खुदा को सुनाते थे। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैं माज़रत ख्वाह हूँ, क्योंकि मैं जब
अज़ान पढ़ता था तो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ़ होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से अपनी आँखों को ठंड पहुँचाता था। अब कैसे देखूँगा, अब कैसे दीदार करूँगा। बाद सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने मशवरा दिया। उससे पहले हर किसी ने मिन्नत की, हर किसी ने कहा बिलाल अज़ान सुना दो, सब ने कहा बिलाल अज़ान सुना दो। वही आका अलैहिस्सलाम की अज़ान जब सुनाया करते थे, वही अज़ान सुना दो, मगर आप ना माने। सहाबा ने मशवरा किया और हज़रत हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से अर्ज़ किया कि आप तशरीफ़ लाएँ और हज़रत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु को अज़ान के लिए कहें तो वो इनकार ना कर सकेंगे। एक साहिब जाकर शहज़ादों को बुला कर लाए। हज़रत इमाम हसन हुसैन हसनैन करीमैन ने हज़रत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु का आकर हाथ पकड़ा और पकड़ कर फरमाया, ए बिलाल, हम आपसे वही अज़ान सुनने के ख्वाहिशमंद हैं जो हमारे नाना जान रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आराम फरमा रहे हैं, जो उन्हें सुनाया करते थे। आज हमें वो अज़ान दोबारा सुना दो। हज़रत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु को इनकार का यारा न मिला और इनकार न कर सके। इसी मकाम पर खड़े होकर अज़ान शुरू कर दी जहाँ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ाहरी हयात में अज़ान पढ़ते थे। और बाद रवायात में इस तरह भी रवायतें इस तरह भी आती हैं कि जब आपने अज़ान शुरू की तो आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बुलंद आवाज़ से अज़ान के इब्तदाई अल्फाज अल्लाहु अकबर अदा करना शुरू किए तो अहले मदीना सिसकियाँ लेकर रोने लगे। अहले मदीना सिसकियाँ लेकर रोने लगे। आप जैसे जैसे आगे पढ़ते गए जज्बात में इजाफ़ा होता चला गया। जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलिमात पर पहुँचे तो तमाम लोग हत्ता के पर्दा नशीन ख़वातीन भी घरों से बाहर निकल आईं और बच्चे कहने लगे हज़रत बिलाल आ गए हैं, मुअज़्ज़िन रसूल आ गए हैं, तो हमारे आका इमाम भी आ गए होंगे। बच्चे एक दूसरे से पूछते हैं मुअज़्ज़िन रसूल आ गए हैं तो आका अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले आए होंगे। जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ़ ले आए हैं, ये मंज़र बन गया। रिक्कत व गिरियादारी का अजीब मंज़र था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ज़ाहरी विसाल के बाद अहले मदीना पर इस दिन से बढ़कर रिक्कत कभी तारी ना हुई। लोग रोते हैं, ज़ारो कतार रोते हैं और हज़रत बिलाल बेहोश हुए, ज़मीन पर गिर पड़े। बेहोश होकर हज़रत बिलाल ज़मीन पर गिर पड़े। तो दोस्तों, इस कदर इश्क प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार और मोहब्बत वाले ने कहा अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नज़ारे का एक बहाना बनी। तो दोस्तों, हज़रत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन किस कदर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार फरमाते हैं। अब आगे चलिए कि इंसान तो इंसान इब्तदाई दौर में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खजूर के एक खुश्क तने के साथ खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी देर खड़े रहना पड़ता था तो उससे टेक लगा लेते। सहाबाए किराम पर ये बात शाक गुज़री। उन्होंने अर्ज़ किया, क्योंकि आप उसके साथ टेक लगाते थे। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए मिंबर बनवा लिया जाए, आपके लिए मिंबर बनवा लिया जाए ताकि आप आराम से सुकून से उस पर बैठकर खुतबा इरशाद फरमाया करें। और बाज़ रवायात के मुताबिक ये दरख्वास्त एक ने पेश की, जिसने कहा कि मेरा बेटा लकड़ी का काम करता है, अगर इजाज़त हो तो मैं मिंबर बनवा कर
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दूं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी दरख्वास्त को मंजूर फरमाकर इजाज़त अता फ़रमाई। मिंबर बनकर मस्जिद नबवी में आ गया और जब अगले जुम्मे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मिंबर पर बैठकर खुतबा देना शुरू फरमाया, इस तने ने महसूस किया कि आज महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़कर मिंबर को ज़ीनत बख्शी है। चुनाचे ज़ारो कतार रोने लगा। मजलिस में हाज़िर तमाम सहाबाए कराम ने उसके रोने की आवाज़ सुनी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरकर उसके पास तशरीफ़ ले गए और उस पर दस्ते शफ़क़त रखा, जिस पर वो बच्चों की तरह सिसकियाँ लेता हुआ ख़ामोश हो गया। और इस मजलिस की कैफ़ियत कुछ मुख्तलिफ़ हो गई। मुख्तलिफ़ सहाबाए कराम से मनक़ूल है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फ़रमाते हैं कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के तने के साथ खुतबा इरशाद फरमाते। जब मिंबर तैयार हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे छोड़कर मिंबर पर जलवा फ़रोज़ हुए। उस तने ने रोना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ़ ले गए और उस पर दस्ते शफ़क़त रखा। वो चुप हो गया, सिसकियाँ लेके रोता। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु आपसे मरवी है कि खजूर के तने ने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरकर उसके करीब खड़े हो गए और उसे बगल में ले लिया। उस पर वो तना बच्चों की तरह सिसकियाँ लेता लेता ख़ामोश हो गया। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस तने की कैफ़ियत बयान करते हुए फ़रमाते हैं, हमने उस तने की रोने की आवाज़ को सुना। वो इस तरह रोया जिस तरह कोई ऊँटनी अपने बच्चे के फ़िराक में रोती है। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाकर उस पर अपना दस्ते शफ़क़त रख दिया और वो ख़ामोश हो गया। और एक जगह पर ऐसा भी है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने उस इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ ज़मीन पे लगा देता हूँ, तुम्हें खजूरें लगें और मेरे सहाबाए कराम खाएं, और अगर तुम चाहो तो फिर तुम्हें जन्नत में लगा दिया जाए। तो दोस्तों, इस कदर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है और इस कदर इंसान तो इंसान जानवर भी आपसे मोहब्बत फ़रमाते हैं। आगे मैं मुख्तसर अर्ज़ कर देता हूँ कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक ख़ातून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की ज़ियारत के लिए आई और मुझसे कहने लगी, हुजरा अनवर को खोल दें, मैं सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस की ज़ियारत करना चाहती हूँ। मैंने हुजरे का दरवाज़ा खोल दिया। वो औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अक़दस देखकर इतना रोई कि रोते रोते शहीद हो गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके बारे में मनक़ूल है, जब उन्हें इनके बेटे ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके विसाल मुबारक की ख़बर दी, वो उस वक़्त अपने खेतों में काम कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल मुबारक की ख़बर सुनकर गमज़दा हो गए और बारगाह इलाही में हाथ उठाकर ये दुआ की, ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी आँखों की बिनाई अब ख़त्म कर दे ताकि मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी दूसरे को देख नहीं सकता और देखने की तमन्ना नहीं रखता। तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने उसी वक़्त उनकी दुआ कबूल फ़रमाई और उनकी आँखें वापस ले लीं। तो दोस्तों, कि जिन आँखों ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीद की है, अब वो आँखें आपके अलावा किसी को देखना भी गवारा नहीं करती। ये सहाबा की मोहब्बत है प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। और आखिरी हदीस अर्ज़ करता हूँ, हज़रत खालिद बिन सफ़वान अपने वालिद गिरामी हज़रत खालिद रदी अल्लाह ताला अन्हु के हुजूर